बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं, और उनके विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक, जो कि एक कड़क ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, उनके बीच में तनातनी चल रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। बात यहां तक जा पहुंची कि के पाठक ने चंद्रशेखर के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं, और साथ साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं। सुनील जी, ये जो घटनाक्रम हो रहा है चंद्रशेखर जी और के पाठक के बीच में, इसकी पटकथा किसने लिखी है और क्या आपको लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इसमें कोई पटकथा और कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें षड्यंत्र है। ये सीधा सा बात है कि जो बिहार का बजट है, इतना बड़ा बजट है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने सबसे ज़्यादा जो प्रावधान किया वो शिक्षा विभाग पर किया। 40,000 करोड़ का इस शिक्षा विभाग को बजट है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो विभागीय मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनका भी एक अपना अनुभव है, विशाल अनुभव है। और के पाठक जी के बारे में भी सभी लोग जानते हैं, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, ईमानदार हैं। और हम लोग तो विशेष रूप से जानते हैं, जो सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, कि जिसमें बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सेक्शन 11 में चला गया, उस समय के पाठक जी का ही योगदान है कि इसको सेक्शन 11 से उन्होंने अपने बल बदौलत निकाला। उनका ही ये दक्षता था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सेक्शन 11 से बाहर ही नहीं आया, प्रॉफिट भी कम आया। अभी जस्ट इसके पहले निबंधन मंत्री थे, निबंधन के प्रधान सचिव थे, उस समय उन्होंने भी क्या किया कि जो आप सुनते होंगे नकली स्टाम्प, ये स्टाम्प, वो स्टाम्प, उसमें घोटाला, उसको देने में घोटाला, सबको रोकते हुए उन्होंने ई स्टाम्प का भी जो कार्य था वो सहकारिता को दिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू सारा कार्य होता है, और देखिए रेवेन्यू भी बढ़ गया और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि के पाठक जी का जो कार्य करने का जो शैली है, जिस तरह से अनुशासन कायम करते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, अभी महीना भर भी नहीं हुआ, सारा टीचर और से लेकर के छात्र तक जाना शुरू कर दिया। हम लगातार सदन में भी ये सवाल उठाते थे कि भाई स्कूल है, शुक्रवार को ये देना है, शनिवार को ये देना है, लेकिन कहीं कोई स्कूल में नहीं मिलता है, कहीं आपको अंडा का छिलका नहीं मिलेगा, कहीं संतरा का छिलका नहीं मिलेगा, सब जगह आपको छिलका भी देखने को मिलेगा। तो भाई ये उनके कार्य करने का शैली है। और जहाँ तक माननीय मंत्री जी का बात है, माननीय मंत्री जी का भी अनुभव है, लेकिन हमको जो अपने बात समझ में आता है, जो मेरा अपनी अभिव्यक्ति है, वो यह है कि भाई माननीय मंत्री जी भी मूल कार्य से हट करके दूसरे कार्य में लग गए। पिछले बार सदन का सत्र चल रहा था, लोग इनको सुनने के लिए कि भाई आपका क्या विजन है, कैसे शिक्षा में विकास कीजिएगा, ये क्या किए कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत लेके लगे घूमने। तो भाई आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, तो हमको ऐसा लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी बोलते तो कुछ नहीं है, एक्ट करते हैं। उनका जो कार्य करने का शैली है, वो बहुत बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, एक्ट करते हैं। तो उसी का यह परिणाम हो सकता है कि भाई के पाठक जैसे व्यक्ति को उस विभाग में लाया गया। लेकिन और हम तो ये कहते हैं कि के पाठक जी का जितना विजन है, जितना कार्य करने का उनका तरीका है, जिस तरह अनुशासन प्रिय होकर के पदाधिकारियों को एकदम बिल्कुल अनुशासन में रखते हुए कार्य करते हैं, तो हम तो सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करते हैं कि शिक्षा विभाग के लोगों को क्यों उनका विजन मिले, क्यों उनका जो ईमानदार हैं उसका लाभ उठाए। हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री सचिवालय में उनको किसी मुख्य पद पर उनको पोस्ट कर दीजिए, ना हो तो आप अपना उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लीजिए, प्रधान सचिव बना लीजिए, और सारे विभाग का उनसे मॉनिटरिंग कराइए। देखिए आपको गुणात्मक सुधार प्रत्येक विभाग में आएगा। हम जानते हैं जिस तरह से उनके कार्य करने का शैली है, आपको सभी विभागों में जिस तरह का काम है आपका, अभी आप देखते होंगे कोई सही ढंग से एक्ट नहीं कर पा रहा है कोई विभाग, इसलिए कि उसके प्रधान सचिव पता नहीं कैसे हैं, का एक दुए दू में लगे हुए हैं, कोई मंत्री हुए का एक दुए दू में लगे हुए हैं। तो आपको लाने से के पाठक जी को बहुत ही सुधार होगा। और आपने देखा भी होगा, जिस समय नशाबंदी बिहार में लागू कानून हुआ, उस समय इनको प्रधान सचिव बनाया गया। ये पता नहीं क्या बात रहा होगा, अंदरूनी हम नहीं जानते हैं। हम लोगों ने जो बाजार में सुना कि नालंदा जिला में कोई बहुत करीबी थे सत्तारूढ़ पार्टी के, उनके गिरबान में उन्होंने हाथ डाला, तो
तो इनको चलता कर दिया गया, उनको प्रधान सचिव के पद से हटना पड़ गया। तो भाई इस तरह का जो पदाधिकारी होते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार, अगर पूरे देश में अगर 29 स्टेट है तो प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे 5-10 पदाधिकारी होते हैं हर एक जगह ईमानदार, जिसका वेपन्स के रूप में प्रयोग होता है। और आपने देखा भी होगा, हम तो भाई 18 साल से, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री को किसी कन्फ्यूजन से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सैंतने के लिए, जिस तरह भी चंद्रशेखर जी को सैंता गया, तो हमको भी सैंतने के लिए सीके अनिल जी को यहाँ पर बिस्कोमान में एमडी के रूप में पदस्थापित किया गया था। लेकिन उनको जब ध्यान में आया कि भाई कहीं ना कहीं हमारा उपयोग वेपन्स के रूप में हो रहा है, तो वो उनसे हमारी दोस्ती हो गई। तो भाई देखिए, ऐसा ही होता है, यही कोई इस राज्य की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर जी को तंग करने के लिए के पाठक जी को भेजा गया शिक्षा विभाग में? तंग करने के लिए भेजा गया ऐसा नहीं हम कह सकते, इसलिए कि के पाठक जी के काम करने का तरीका अलग है। हर एक लोगों का अपना अपना ईगो होता है, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश किया होगा। के पाठक जी का जो काम करने का शैली और मंत्री जी चाहेंगे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे यहाँ हरदम आके बैठा रहे, तो के पाठक उस तरह के पदाधिकारी नहीं है, उनको काम पर विश्वास है। तो कुछ न कुछ अंदरूनी कुछ ऐसा रहा होगा। तो भाई, और उधर रामायण महाभारत भी लेकर ही घूम रहे थे, तो वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे रामायण महाभारत लेके? शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग का काम करता तो ज़्यादा लोगों को, पब्लिक को उसका लाभ मिलता, ज़्यादा अच्छा लगता। रामायण महाभारत तो घर का चीज़ है, महान ग्रंथ, चरितमानस लेके, हाँ, रामचरितमानस लेके चलते थे, वो सब घर का चीज़ है। हर एक हिंदू धर्म जो भी सनातन धर्म को मानता है, सभी लोग के घर में है, पूरे बिहार में है। तो भाई उसको आपको इतना ला करके बाहर में उसको दुरुपयोग करना उचित नहीं था। और ये किसी को, जब किसी विधायक और पार्षद को अच्छा नहीं लग रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे अच्छा लगता? तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं, आप तो जानते ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो एक्ट करते हैं, तो उसी एक्ट के तहत में ऐसा कुछ हुआ होगा। पीत पत्र जो इन्होंने शुरुआत की मंत्री जी ने अपने एक निजी सचिव के द्वारा, तो ये क्या आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, जिसमें उन्होंने उनके कार्यशैली के बारे में सवाल उठाया, के पाठक जी के कार्यशैली के बारे में, और उसके बाद वॉर ऑफ वर्ड्स एस्केलेट हुआ, तो इन्होंने भी एक पीत पत्र जारी किया जिसमें जो उनके निजी सचिव हैं के यादव जी, उनके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां लिखी हुई थी। देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से अंदरूनी क्या बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो पीत पत्र के बारे में हम लोग जानते हैं, वो राज्य के विकास का कोई काम अवरुद्ध हो, उसमें उपयोग होना चाहिए। जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो, इसके लिए अगर आपको सचेत करना है, सचेष्ट करना है अपने प्रधान सचिव को, उसमें प्रयोग होना चाहिए। कोई वैसा काम लंबित है जो प्रधान सचिव के ध्यान में नहीं है, उसके लिए पीत पत्र का उपयोग होना चाहिए। पीत पत्र का उपयोग, शौचालय साफ नहीं है तो विज्ञापन नहीं है, तो फलना नहीं है, तो झाड़ू नहीं लगा तो बहारू नहीं लगा, इस कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, ऐसा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह कमोबेश हर एक विभाग की स्थिति है। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो अंतर्मुखी हैं, बहुत सारे बाह्यमुखी हैं, बाह्यमुखी वाले फ्लोर पर आ गए, अंतर्मुखी वाला खून का घूंट पी के रह रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि भाई अपना हारल अब मेहुरी के माल कौन बाहर में बोलेगा। क्या आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर जी को जलील किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा? जलील, इसमें नीतीश जी कहाँ हैं? इसमें तो नीतीश जी है नहीं। ये तो आपसी इन लोगों का ईगो का कोई प्रॉब्लम आया होगा। और मैंने तो आज सुना भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके इसको सॉर्ट आउट करने का भरपूर प्रयास किया है, सफल भी हुए होंगे। तो बहुत दिनों का ये नहीं है, मतलब ये तो आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है कोई भी विभाग में, कोई भी मंत्री और प्रधान सचिव के बीच में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई तो है नहीं। अगर जो बात किसी को बोल देंगे तो उनको अभिभावक स्वरूप सब लोग स्वीकार करता है और सब लोग उनकी बात को मानेगा, ऐसा थोड़ी है। क्या चंद्रशेखर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात के बाद? अब देखिए, तो बहुत बड़ा सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लिया कि किसी को ऐसा लगे कि मेरे मान सम्मान पर और पार्टी के अति पर ठेस लग रहा है, तो निर्णय लेना भी तो उन्हीं का काम है। हम तो इसमें आपको कोई सलाह नहीं। क्या सलाह? हम देखिए कोई सलाह नहीं देते हैं। हम क्यों सलाह दें? हम क्यों विवाद उत्पन्न करने वाली बात करें? समझे ना, हम इसमें कहीं बीच में पड़ना नहीं चाहते हैं। लालू जी से भी मिले? स्वाभाविक है, जो तो हम लोग के सबके गार्जियन हैं। लालू जी से कौन नहीं मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल का जो पंचायत स्तर से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर का है, वो तो भाई लालू जी से मिल के अपने को स्वाभिमान महसूस करता है। आप तो के पाठक जी के स्वभाव से वाकिफ हैं,
तो आपको क्या लगता है कि अब चंद्रशेखर जी और के पाठक के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाएगा तो ऐसे विभाग चल पाएगा? शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है। शिक्षा विभाग ही नहीं, कोई भी विभाग, बिहार का कोई भी विभाग को आप ले लीजिए, अगर वहाँ प्रधान सचिव और माननीय मंत्री के बीच में अगर सामंजस्य उत्पन्न नहीं होता है, अगर बात बात पर असहमति होगा, तो इससे तो अंतोगत्वा राज्य का ही विनाश होगा। क्या करना चाहिए? क्योंकि नीतीश जी को क्या करना चाहिए? नीतीश जी को इस पर पहल करना चाहिए। कोई अगर कंफ्यूजन है, दोनों में से किसी एक को हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? हटाना तो समस्या नहीं है। अब तो दोनों साथ नहीं चल। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत बार ऐसे हुए हैं। आप पिछले साल ही हम लोग सुने थे अखबार में, कौन साहनी जी थे, मदन साहनी जी, उनमें भी विवाद आया तो उसको भी हल कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल कर करके उसको हल कराया है। ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा बात हो गया है कि अब इसके आगे चल नहीं सकता है, इसके आगे हम लोग साथ काम नहीं कर सकते हैं, वैसी भी स्थिति नहीं है। ईगो प्रॉब्लम है। हमको जो अपना महसूस होता है, ये ईगो। किसका ईगो बड़ा है, पाठक जी का या मंत्री जी का? देखिए, माननीय मंत्री हर एक दृष्टिकोण से संवैधानिक रूप से ऊपर है। प्रधान सचिव उनके अंदर कार्य करते हैं। ये इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब बात यह है कि इनका अलग रहा होगा कि भाई हम ये चाहते हैं बिहार के विकास के लिए, और उनका कहना ये होता होगा कि इससे आप बहुत ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाइएगा। यही सब ईगो प्रॉब्लम होगा प्रकाश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सलट जाएगा? सलट जाएगा, बिल्कुल सलटेगा। नहीं सलटने का कहाँ सवाल है। तेजस्वी जी आएंगे तो और सलट जाएगा सारा। स्वाभाविक है। तेजस्वी जी हम लोग के लीडर हैं। तेजस्वी जी जब आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे, हमको तो लगता है कि आज हमने सुना है कि बैठक हुई है उन लोगों में, आज ही मामला सलट गया होगा। हम 100% कन्फर्म हैं। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के अभिभावक हैं। अगर वो कह देते हैं किसी को कि भाई आपको किस बात का ईगो है, किस बात का लड़ाई है, तो हम 100% श्योर हैं कि यह मामला सलट गया होगा। आपको क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति के तहत ये चंद्रशेखर जी या उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, जब से वो रामचरितमानस लेके घूम रहे हैं, तो उनको क्या शिक्षा विभाग से हटाना चाहते हैं? महाराज कहीं का वो हटाना चाह रहे हैं कि नहीं हटाना चाहिए, ये मेरा अपना सोच है कि जब विधायक और पार्षद को उनका एक्ट सही नहीं लग रहा था शिक्षा मंत्री जी का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है उनको कैसे अच्छा लगता होगा। ये मेरा अपना विचार है, ये किसी और का विचार नहीं है। अब आप माइक घुसा करके मेरे मुंह में ही बोलवाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा अपना विचार है।